क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ संयोग है या किसी नियम के तहत हो रहा है? क्या आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, सफलताएं, रिश्ते सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति से संचालित है? जी हाँ, ये सब कुछ जुड़ा है कर्म के 12 नियमों से। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 12 लॉ ऑफ कर्मा कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, बस अगर आप इसे समझें, अपनाएं और जिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नई सोच, एक नए रास्ते की। अध्याय 1, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप प्यार, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं तो वही लौट कर आता है। यह नियम कहता है हर एक कर्म का फल है, बस समय का फर्क हो सकता है। तो आज से सोचिए, क्या मैं वो दे रहा हूँ जो मुझे चाहिए? यही है महान कर्म की शक्ति। अध्याय 2, खुद की दुनिया खुद बनाओ। आप सिर्फ किसी घटना का शिकार नहीं हैं। दोस्तों, आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं, अपने विचारों, विश्वासों और कर्मों से। सोचिए, क्या मैं अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभाल रहा हूँ या हालात के हवाले हूँ? बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अध्याय 3, स्वीकार करने की शक्ति। दोस्तों, अगर आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे स्वीकार करना सीखें। कभी कभी हम जिन चीजों से भागते हैं वही हमें सबसे बड़ा सबक देती हैं। क्या आपने कभी सच्चाई से मुंह मोड़ा है? आज से उसे अपनाएं, क्योंकि यही विनम्रता है कर्म का तीसरा नियम। अध्याय 4, खुद को बदलो, दुनिया बदलेगी। बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश से पहले खुद में झांकिए। सच्चा विकास तब होता है जब हम अंदर से बदलते हैं। क्या आपने आज खुद में कुछ बेहतर करने की कोशिश की? अगर हाँ, तो आप कर्म के इस चौथे नियम पर चल पड़े हैं। अध्याय 5, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी हमारी है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। दोषारोपण आसान है, लेकिन समाधान वहीं से शुरू होता है जहां हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं। क्या आप आज अपनी परिस्थिति की जिम्मेदारी लेंगे? यही है कर्म की असली परीक्षा। द लॉ ऑफ कनेक्शन, हर चीज जुड़ी है। आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य ये अलग नहीं बल्कि जुड़े हुए हैं। हर छोटा कदम, हर विचार, हर कर्म एक लिंक बनाता है आपकी जिंदगी की चैन में। तो क्या आप ध्यान रखते हैं अपने हर कदम का, क्योंकि हर कर्म गूंज बनकर लौटता है। अध्याय 7, ध्यान वही, ऊर्जा वही, द लॉ ऑफ फोकस। आप जिस पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। अगर आप नकारात्मकता पर ध्यान दोगे तो वही जीवन में फैलेगी। एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देना ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, क्या आप अभी फोकस्ड हैं या बिखरे हुए? कर्म का यह नियम कहता है मन की दिशा जीवन की दिशा तय करती है। अध्याय 8, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी, जो आप हैं वही दीजिए। सच्चा दान वही है जो आप दिल से दें। अगर आप दूसरों को सलाह देते हैं तो क्या आप खुद उस पर अमल करते हैं? क्या आप वही जीते हैं जो आप सिखाते हैं? यही है कर्म का 8वां नियम, वॉक द टॉक। अध्याय 9, द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, वर्तमान में जियो। अतीत की पकड़ और भविष्य की चिंता दोनों हमें अब से दूर कर देती है। वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप अभी इस पल में जी रहे हैं? क्योंकि कर्म का फल इसी पल से शुरू होता है। अध्याय 10, बदलाव जरूरी है, द लॉ ऑफ चेंज। अगर एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं तो समझिए प्रकृति आपको सबक सिखा रही है। बदलाव से डरो मत, यही जीवन है। क्या आप वही कर रहे हैं जो पहले असफल हो चुका है? तो अब समय है एक नया रास्ता चुनने का। अध्याय 11, द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। धैर्य का फल मीठा होता है। कोई भी बड़ा फल एक दिन में नहीं मिलता। धैर्य रखो, मेहनत करो, इनाम निश्चित है। दोस्तों, क्या आप तुरंत परिणाम चाहते हैं या धैर्य की परीक्षा पास कर सकते हैं? कर्म का यह नियम कहता है भरोसा रखो। अध्याय 12, द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पायरेशन। आप मायने रखते हैं। हर व्यक्ति का जीवन मायने रखता है। आप जो करते हैं वो किसी को प्रेरित करता है।
हर छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या आपने आज किसी को प्रेरित किया है? दोस्तों, यही है कर्म का अंतिम नियम, तुम जरूरी हो। दोस्तों, ये थे कर्म के 12 अद्भुत नियम। हर नियम एक दर्पण की तरह है जो हमें खुद को देखने का मौका देता है। अगर हम इन्हें समझे, अपनाएं और इनके अनुसार जिए तो जीवन में न सिर्फ सफलता बल्कि शांति भी मिलती है। तो बताइए, आज का कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा छू गया? दोस्तों, यह ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगती है, यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।